अधिकारी अभी रडार पर हैं जिन्होंने मदरसा शिक्षा में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करने का किया है और प्रयास कर रहे हैं। हजूर के बेटे ही हजूर नहीं बनेंगे, अब मजूर के बेटे भी हजूर बनेंगे। हमने ये नहीं कहा उर्दू फारसी अरबी ना पढ़ो, हमने ये नहीं कहा दीन इलाम की वो अपनी दीन तो वो शिक्षा मत लो, हमने कभी मना नहीं किया है। लेकिन हमने इनको कहा हम आईएएस बनाएंगे, रिच वाले थोड़ी बनाएंगे। शिक्षा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शिक्षा आदर्श बनाती है, वफादार बनाती है, गद्दार नहीं बनाती है। इसलिए मुस्लिम समाज भी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 100 दिन के एजेंडे को पूरा किया और उसका प्रारूप जनता के सामने रखा है। योगी 2.0 सरकार में कई ऐसे विभाग थे जिन पर सीधे तौर पर फोकस था। उसमें एक महत्वपूर्ण विभाग था अल्पसंख्यक कल्याण और पशुधन विकास, जो कि खुद मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में नजर आता है। इन 100 दिन के एजेंडे में इस विभाग ने क्या कुछ किया और किस खाके को खींच के आने वाले 5 साल में ये विभाग काम करेगा, इस पर बात करने के लिए आज यूपी तक पर खास तौर पर मौजूद हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और पशुधन विकास धर्मपाल सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पे। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सर मैं ये करूंगा, आपने जब से मंत्रालय संभाला 100 दिन के इस कार्यकाल में प्रेजेंटेशंस हुए, आपने कई टारगेट्स को रखा था। मुख्य तौर पर क्या क्या चीजें थी जिनको आपने फोकस में इन 100 दिनों पे रखा था? देखिए, मदरसा शिक्षा पर हमेशा प्रश्न चिन्ह उठते रहे और पूर्व की सरकारों ने भी मदरसा शिक्षा को एक तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था और अभी भी उसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। कोरोना काल में नियुक्तियां कर ली गई हमारी सरकार में ही, तो हमने कुछ अधिकारियों को निलंबित भी किया है इन 100 दिन में और विशेष सचिव को निलंबित किया है और कुछ अधिकारी अभी रडार पर हैं जिन्होंने मदरसा शिक्षा में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करने का किया है और प्रयास कर रहे हैं। आज सबसे बड़ा काम 75 वर्ष की आजादी के बाद पहली बार योगी सरकार के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की 100 दिन की रूपरेखा में अल्पसंख्यक विभाग मेरे पास है। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि मदरसा शिक्षा राष्ट्रीयता से जुड़े, मदरसा शिक्षा आधुनिकता से जुड़े और इसके लिए हमने आज मदरसा लर्निंग ऐप जारी किया है, मदरसा एजुकेशन लर्निंग ऐप। तो अब आज अभी तक कोई मदरसा एजुकेशन लर्निंग ऐप मेला नाम से अभी तक कोई जारी नहीं हुआ, पहली बार जारी करने का काम किया है। पहली बार जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं, कामिल, फाजिल और हायर सेकेंडरी, ये जितनी परीक्षाएं हैं बहुत ईमानदारी से हमने कराई हैं और आज मेधावी छात्रों को इन्हीं 100 दिन की रूपरेखा में टैबलेट देने का काम किया है, प्रमाण पत्र देने का काम किया है, 51,000 रुपए के आधार पर सारे सिस्टम को डेवलप करने का काम किया है। अब ये जो मेला ऐप जारी किया, मदरसा एजुकेशन लर्निंग ऐप, ये इसलिए चलेगा क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेट सिस्टम को गांव तक से जोड़ रखा है। परिवार में एक व्यक्ति है तो 3 उसके पास मोबाइल हैं। अब मोबाइल से जो एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, मोबाइल है फोन, ये मोबाइल फोन से अब घर बैठे बच्चे शिक्षा भी लेंगे। अब मदरसा शिक्षा को हम अभी तक मदरसा शिक्षा में उर्दू, फारसी, अरबी इत्यादि ऐसी भाषाएं पढ़ाई जाती थी। ये भाषाएं पढ़ाई जाएं, इनमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ हमने उर्दू, फारसी, अरबी के साथ हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विषय है, महान पुरुषों के इतिहास हैं, यानी राजनीतिक साथ साथ राष्ट्रीय विचारों से जुड़े और हमने मदरसा शिक्षा में राष्ट्रीय गान भी अनिवार्य किया है, हो रहा है। बड़े खुशी से बच्चे राष्ट्रीय गान भी करते हैं। माननीय मोदी जी ने मेक इन इंडिया में एक नारा दिया था, बेहतर शिक्षा। अब बेहतर शिक्षा में उनकी इच्छा है कि अब हजूर के बेटे ही हजूर नहीं बनेंगे, अब मजूर के बेटे भी हजूर बनेंगे।
इसी को लागू करते हुए हमने आज मदरसा शिक्षा में, क्योंकि मदरसा में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और बड़ी पैसे वालों के तो कॉन्वेंट और उसमें जाते हैं, तो मदरसा शिक्षा में भी हमने अंग्रेजी को, हिंदी को, गणित को, साइंस को महत्व देने का काम किया है। और जो कुछ बप की संपत्तियों पे जिन्होंने अवैध कब्जे कर लिए, मैं उसी सवाल पे आना चाहता था अगले में। आपने आते से ही जांच के आदेश दिए थे, अनियमितताएं जो पाई जा रही थी मदरसों में, जिन संपत्तियों पर आप जो लेखा जोखा नहीं था, एक तरीके से कब्जा था, उन चीजों को आपने रखा था। 100 दिन में उस लिहाज से आप क्या कुछ अर्जित कर पाए? देखिए, इन 100 दिन में हमने कुछ जांचें पूरी कर ली। एक विशेष सचिव को निलंबित किया, कुछ अल्पसंख्यक अधिकारियों को निलंबित किया, और जो अनियमित नियुक्तियां हुई मदरसों में उनकी जांच भी अभी चल रही है। एक ईमानदार आईएएस को जांच दिए और वो जांच पूरी हो जाएगी तो उस कार्य को करेंगे। 100 दिन में हमने मदरसा शिक्षा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब विभागों को टास्क दिया था और हमारा विभाग, ये अल्पसंख्यक विभाग, इसमें हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है और इस आमूलचूल परिवर्तन से अल्पसंख्यक समाज को बहुत लाभ मिलेगा। आपने जो अमूलचूल परिवर्तन की बात कही, विपक्ष ने और कुछ लोगों ने उस बात को ये भी कहा है कि एक नैरेटिव बीजेपी की सरकार सेट करना चाह रही है। दीनी तालीम से हटकर मॉडर्न एजुकेशन के साथ में आपने राष्ट्रवाद की बात की, लेकिन आरएसएस के एजेंडे को लाना चाह रही है। इन तमाम चीजों को भी आपको कहा जा रहा है। क्या वो विचार परिवर्तन और वो एक्सेप्टेंस आप ला पाए हैं? क्योंकि जो बच्चे जिस समाज से वहां आते हैं, जो बच्चे वहां पहुंच रहे हैं, क्या वो उसके लिए खुल के आगे आ पाए हैं? क्योंकि एक लगातार जो तादाद है बच्चों की, वो कम भी हो रही है मदरसों में। देखिए, आज भी मैंने मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष से कहा है कि आज मैंने एक प्रमाण पत्र काफी उम्र के व्यक्ति को दिया। मुझे शंका हुई, मैंने कहा क्या ये व्यक्ति पढ़ते हैं? ने कहा पढ़ते हैं। तो मैंने कहा एजुकेशन में एज लिमिट तय करो कि कितने मतलब आज ऐसे छोटे बच्चों का शोषण होगा। मदरसा शिक्षा में बहुत ज्यादा उम्र के लड़के पढ़ते रहेंगे, वो लड़के क्या आदमी थे। अब आदमी मदरसा शिक्षा में पढ़ेंगे और वहीं रहेंगे और अपना नाम लिखाते रहेंगे, एज का कोई प्रतिबंध नहीं है, तो हम एज लिमिट लागू कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष ने कहा कि साहब हम इसको करेंगे और प्रस्ताव भेजेंगे, तो एज लिमिट के कारण से ये संख्या कम हो सकती है। दूसरा एक और है, अब माननीय अखिलेश जी और विपक्ष क्या कहता है, ये देश सभी का देश है। देश की आजादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर लड़ी, तब हम आजाद हुए। आज देश में 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमने ये नहीं कहा उर्दू, फारसी, अरबी न पढ़ो। हमने ये नहीं कहा दीन इलाम की वो अपनी दीन तो वो शिक्षा मत लो। हमने कभी मना नहीं किया है, लेकिन हमने इनको कहा हम आईएएस बनाएंगे, रिच वाले थोड़ी बनाएंगे। हमने कहा मजूर के बेटे भी हजूर होंगे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। अब विपक्ष को अब दर्द हो रहा है कि भाई इनको वोट, जब ये आगे बढ़ जाएंगे, ये गरीबी इनकी दूर हो जाएगी, तो वोट इनके कहने से नहीं देंगे, इनके वोट नहीं खरीदे जा सकेंगे। तो इसलिए दर्द हो रहा है। माननीय मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने, योगी आदित्यनाथ उस अनुसार काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि 100 दिन में जो चीजें आपने सेट की टारगेट के लिहाज से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में, आने वाले समय में उसमें हम क्या और परिवर्तन देखेंगे? क्योंकि अब आपकी प्राथमिकता क्या है? जांच चल रही है, मॉडर्नाइजेशन पे आप काम कर रहे हैं, आप संपत्तियों को लेकर के जांच चल रही है। आने वाले एक साल में और क्या क्या इसमें और चीजें आने वाली हैं? देखिए, अब आगे आने वाले समय में जैसे बप की संपत्तियां हैं, लोगों के अवैध कब्जे में हैं, ऐसी संपत्तियों को जो बहुत महत्वपूर्ण स्थानों पर हैं, उनमें हम इसी वर्ग के लिए अस्पताल खुलवाने का काम करेंगे। इनमें हम अच्छे कोचिंग चलाएंगे ताकि आईएएस आईपीएस बनकर ये आगे बढ़ें। और जैसा कि आपने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शिक्षा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शिक्षा आदर्श बनाती है, वफादार बनाती है, गद्दार नहीं बनाती है। इसलिए मुस्लिम समाज भी इस शिक्षा को, एनसीईआरटी की किताबें हम सिलेबस दे रहे हैं और इसको पढ़ करके इस मदरसा शिक्षा में बच्चे आगे बढ़ेंगे और अच्छे काम करेंगे।